वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप रुधिर समूह। इसे हम स्टार्ट करते हैं। इसकी खोज की गई है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। स्टीनर के द्वारा की गई थी 1900 में और इन्होंने खोज की थी ए ग्रुप, बी ग्रुप और ओ ग्रुप की। इसके अलावा जो ए बी ग्रुप है उसकी खोज की थी डी कॉस्टले ने, डी कॉस्टले और स्टुरली ने। तो ये जो ब्लड होता है हमारा, इसमें पाए जाते हैं एंटीबॉडीज और एंटीजन। एक होता है एंटीजन, एक होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को हम कहेंगे प्रतिरक्षी और एंटीजन को हम कहते हैं प्रतिजन। तो ये जो प्रतिजन होता है ये ऐसा अणु या समूह होता है जो किसी कोशिका की बाहरी सतह पर मौजूद होता है। ये किसी कोशिका की बाहरी सतह पर मौजूद होगा और ये बना होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। एंटीजन ये पाया जाएगा आरबीसी की झिल्ली पर, जबकि अगर हम बात करें एंटीबॉडी की तो ये पाया जाएगा प्लाज्मा पर। ये होता है ए और बी टाइप का। जबकि हम एंटीबॉडी की बात करें, ये होता है स्मॉल ए और स्मॉल बी से इसे हम डिनोट करते हैं। इसके अलावा ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण अगर हम देखें तो वो भी इसी के द्वारा होता है, एंटीजन के कारण। ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण जैसे कि हम देखते हैं, यह हो गया हमारे पास ब्लड ग्रुप। इसके बाद आता है एंटीजन, एंटीबॉडी। इसे हम एक सीरीज से समझते हैं। ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे पास में ए बी, ए बी और ओ, जिसमें से अभी हमने देखा है कि ए बी और ओ की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, जबकि ए बी की खोज की है डी कॉस्टले और स्टुरली ने। अब हम बात करते हैं एंटीजन की। तो एंटीजन ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन पाया जाएगा ए, बी में पाया जाएगा बी और ए बी में पाया जाएगा ए बी एंटीजन। जब हम ओ की बात करते हैं तो इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। फिर हम बात करते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी अगर ए ब्लड ग्रुप की हम बात कर रहे हैं तो इसमें एंटीबॉडी पाई जाएगी बी। अगर बी की बात कर रहे हैं तो इसमें एंटीबॉडी पाई जाएगी ए और ए बी की बात करेंगे तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। जबकि अगर हम ओ की बात करेंगे तो इसमें एंटीबॉडी पाई जाएगी ए और बी। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो ए ब्लड ग्रुप है ये किससे ब्लड ले सकता है और किसे दे सकता है, अगर हम देखें कि ये ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किस किस से ब्लड ले सकता है तो ये ए से और ओ से ले सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाला इंसान
बी से और ओ से ले सकता है ब्लड। अब बात करें ए बी की, तो ये ले सकता है ए से, बी से, ए बी से और ओ से। जबकि अगर ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो ये केवल ओ ब्लड ग्रुप से ही ले सकता है ब्लड। अब बात करते हैं दे सकने की, ये किस किस को ब्लड दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए, तो ब्लड ग्रुप ए दे सकता है ए को और ए बी को, बी, बी को और ए बी को। अब हम ए बी की बात करें तो ये दे सकता है केवल ए बी को, और ओ दे सकता है सभी को, ए बी और ओ। तो सर्वदाता अगर हमसे पूछा जाए कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ये होगा ओ। जबकि सर्वग्राही अगर हमसे पूछा जाए तो सर्वग्राही है ए बी। तो सर्वदाता ब्लड ग्रुप है ओ और सर्वग्राही है ए बी। इसके बाद हम देखते हैं आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर क्या होता है? इसकी खोज करता है कॉर्लैंड स्टीनर और वीनर। इन्होंने की थी मकाकारीसस नामक बंदर में। इसके अलावा ये जो आर एच एंटीजन है, इसे हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक होता है आर एच पॉजिटिव, एक होता है आर एच नेगेटिव। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 93% से 97% जो लोग हैं वो आर एच पॉजिटिव पाए जाते हैं। जबकि वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में आर एच पॉजिटिव लोग पाए जाते हैं 85% तक। इसके अलावा देखा जाए कि अगर मेल और फीमेल में अयोग्य जोड़ा देखा जाए तो वो होता है आर एच फैक्टर, आर एच प्लस मेल और आर एच नेगेटिव फीमेल का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनसे जो प्रथम संतान उत्पन्न होती है, प्रथम संतान, उसमें क्या होता है, आर एच पॉजिटिव होता है वो। अगर वो आर एच पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह है कि उसमें एंटीजन, एंटीजन डी का उसको इंजेक्शन लगाया जाता है और इससे क्या बनती है, एंटीबॉडी डी बनती है आर एच नेगेटिव से, एंटीबॉडी डी बनती है। अगर ये नहीं किया जाता, इससे क्या होता है, जो दूसरी संतान होती है, दूसरी संतान मृत पैदा होती है और इसे हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस, इरिथ्रोब्लास्टोफिटालिस। तो इसके बचाव में क्या किया जाता है, एंटी डी का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसे हम आईजीजी भी कहेंगे या इसे हम रोगहम भी कहते हैं।
इसके अलावा अगर हम फैक्टर की बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन इसमें ब्लड ले सकता है और कौन कौन ब्लड दे सकता है अगर उसका फैक्टर पॉजिटिव है। अगर उसमें फैक्टर पॉजिटिव है तो ये ब्लड ले सकता है पॉजिटिव से और नेगेटिव फैक्टर दोनों से, जबकि जो नेगेटिव फैक्टर है ये केवल नेगेटिव से ही ले सकता है ब्लड। और ये अगर देने की बात करें तो पॉजिटिव दे सकता है केवल पॉजिटिव को, जबकि जो नेगेटिव है ये दे सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को। तो इस प्रकार हमने देखा था कि सर्वदाता समूह कौन सा था, सर्वदाता समूह था ओ, तो ये दे सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव को, तो ये आ गया ओ नेगेटिव। और अगर हमसे पूछा गया सर्वग्राही तो ये था ए बी, जो कि दोनों से ले सकता है कौन सा है पॉजिटिव, तो ये हो गया ए बी पॉजिटिव। इसी प्रकार एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को ब्लड की जरूरत है, आपातकालीन स्थिति में कौन सा रुधिर चढ़ाया जाता है, तो इसमें आएगा ओ नेगेटिव। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी प्रतिजन जो होता है वो उपस्थित नहीं होता, प्रतिजन नहीं होता। इसके बाद हम देखें तो जो ब्लड बैंक में ब्लड होता है वो रखा जाता है 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसके अलावा ब्लड को जमने से रोकने के लिए इसमें क्या मिलाया जाएगा, इसमें मिलाया जाता है बोतल में सोडियम डेक्सट्रेट। इसके अलावा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम ऑक्सीलेट, इसके अलावा ईडीटीए, जिसका फुल फॉर्म है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अगर बच्चों में ब्लड ग्रुप का निर्धारण हम देखें कि बच्चों में किस प्रकार से ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है, बच्चों में ब्लड ग्रुप, तो इसे हम इस प्रकार से समझते हैं जैसे कि ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है और ओ ब्लड ग्रुप है। तो जो ए ब्लड ग्रुप है इसका अगर हम देखें जीन और जीनोटाइप, तो ए में होगा आई ए और आई ए, या तो इसमें ये होगा या फिर इसमें होगा आई ए और आई जीरो। इसमें जो आई है ये होता है जीन, इसे हम कहेंगे जीन, और जो ए है इसे हम कहेंगे जीनोटाइप, इसका एक प्रकार है ये। अब अगर बी में देखें हम तो ये बी कब कब हो सकता है बी ब्लड ग्रुप, अगर आई बी और आई बी हो, आई बी और आई बी हो, या फिर हो आई बी और आई जीरो,
अब अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी कब होगा? ए बी होगा अगर होगा हमारे पास में आई ए आई बी या फिर आई जीरो ये होगा ओ में। ए में होगा आई ए और आई बी और ओ में होगा आई ओ और आई ओ। इसमें जो ए और बी है जैसे आई ए है या आई बी है ये है प्रभावी गुण। इसके अलावा अगर अप्रभावी की बात करें तो ये है आई जीरो वाले। नेक्स्ट हम इसमें देखें, अगर हम क्वेश्चन में पूछते हैं कि पिता का ब्लड ग्रुप है ए और माता का ब्लड ग्रुप है बी, तो इससे संतानों का रेशो पूछेंगे कि कौन से ब्लड ग्रुप की संतान पैदा होगी। तो पिता ए में पाया जाएगा ए में होगा आई ए और आई जीरो या बी में होगा आई बी या आई जीरो। इससे प्राप्त होगा, फर्स्ट को हम थर्ड से मिलाएंगे, इससे मिलेगा हमें आई ए और आई बी। फिर फर्स्ट को हम फोर्थ से मिलाएंगे, इससे हमें प्राप्त होगा आई ए आई जीरो। ये कुछ इस तरीके से। इसका मतलब ये हो गया ब्लड ग्रुप ए बी, ये हो गया ब्लड ग्रुप ए, ये हो गया ब्लड ग्रुप बी और इससे प्राप्त हुआ ब्लड ग्रुप ओ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि पिता का ब्लड ग्रुप है ए बी और माता का ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो इससे बच्चों में किस प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा आई ए आई बी नेक्स्ट हम ये कुछ इस तरीके से कंप्लीट होगा। यहां से मिलेगा हमको, इससे हमें प्राप्त होगा, ये हो गया ब्लड ग्रुप ए, ये भी ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप बी। इससे 50% तो चांसेस है ब्लड ग्रुप ए के और 50% है बी के।